शुक्रिया। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी बैंक का तो हाई बन गया और अब इंतजार है निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की। लेकिन जैसे होता है कि जब एक उन्यास शिखर सामने खड़ा होता है तो थोड़ी सी चढ़ाई कठिन हो जाती है। क्या वही स्थिति बाजार में इस वक्त है? क्या 18,900 के आसपास तक का जो रिकॉर्ड हाई का लेवल है निफ्टी, उसको भी पार करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्या आपके हिसाब से? हाँ जी, हाय, हेलो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लगता है मोमेंटम जिस तरह से है, आई थिंक जस्ट फॉर्मेलिटी। जो ऑल टाइम हाई है, आई थिंक किसी भी दिन हो सकता है। दैट्स नॉट अ मेजर थिंग, आपको ज्यादा है भी नहीं। इट्स जस्ट आई थिंक 1.5% और यहाँ से तो वो तो कोई ऐसे कोई बात नहीं। कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में किसी दिन मोमेंटम आएगा तो दैट विल टेक इट अप। और लार्ज कैप में भी मैं समझूंगा कि कैश तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी और मोमेंटम दिखा सकते हैं। और आई डोंट थिंक देयर इज अभी इमीडिएट कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कोई हेडविंड आने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स भी ज्यादातर काम है। और यहाँ पे वैसे भी हम काफी देर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के विपरीत चल रहे हैं, हम अपने ही तेजी में चल रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कुछ इमीडिएटली कॉज ऑफ वरी है। आई थिंक ऑल टाइम हाई इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जो किसी भी दिन वी कैन रिकवर, वी कैन गो पास दैट। आशीष जी, एक और सवाल। अब चूंकि यहां से बहुत मुश्किल 250 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है और आप सही कह रहे हैं कि बाजार का जो अंडर करंट है वो मजबूत है। आप ये बताइए कि यहां से अगर हम सेक्टर वाइज अगर बांट ले, अगर हम स्टॉक्स अगर चुनना चाहें तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स तो चल चुके हैं, क्या यही आगे भी लीड करेंगे? हालांकि मेटल दिख रहा है आज कमजोर है, तो लीडरशिप यहां से आप कहां पर देख रहे हैं अब? देखिए, मेरे मुताबिक लीडरशिप विल बी वेरी ब्रॉड बेस्ड। मेरे को नहीं लगता कि ये मार्केट काफी कोई नैरो बेस्ड दो तीन सेक्टर्स का चलेगी। आई थिंक काफी सेक्टर्स प्रेफर करेंगे। और जहां तक बैंकिंग का सवाल है, मैं समझूंगा कि यहाँ पे अभी भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो अभी भी कई चीजें हैं जो अवेलेबल हैं बड़ी अट्रैक्टिव लेवल पे। अगर आप देखें तो HDFC बैंक काफी देर से रेंज बाउंड है, विच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज अगर आप पिछले ऑलमोस्ट जब से ये लिस्ट हुआ है 1995 में यहाँ तक 2 साल पहले तक देखें तो 25-26 साल का ये आउट परफॉर्मर है बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। और पिछले 2 ढाई ऑलमोस्ट 3 साल से काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। तो HDFC बैंक इटसेल्फ इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर किसी को समय की ना पाबंदी हो, क्योंकि HDFC का मर्जर होगा। अब कब जाके करंट आएगा इसमें कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली इट इज स्टिल available at a good relatively good valuation। तो हिस्टोरिकल अगर वैल्यूएशन कंपेयर किया जाए तो इट्स अ गुड वैल्यूएशन एंड काफी देर से अंडर परफॉर्मर है। जहां में बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही पिछले कुछ महीनों से पब्लिक सेक्टर स्पेस हैज अंडर परफॉर्म। ज्यादातर जो ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई में गया है, इज गॉन विद द हेल्प ऑफ 3-4 बैंक्स, ICICI बैंक, एक्सिस मेनली। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI को छोड़कर बाकी जो हैं थोड़े से काफी कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझूंगा उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी जो रैली आई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो फुली प्ले आउट नहीं हुई। अभी और भी उसमें दम है। और अगर आप देखें तो कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो PNB, तीनों में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये तो रहा बैंकिंग का। इसके अलावा मैं समझूंगा कि IT सेक्टर बहुत अभी भी डिस्पाइट थोड़ा सा रन अप हुआ है नीचे के लेवल से, पर अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि IT का जैसे भी वो हो जाए दुनिया में, टेक्नोलॉजी का जो बूम है उसको उसके लिए हिंदुस्तान का बैकएंड बहुत जरूरी है, और जो बैकएंड ये कंपनीज देती हैं। तो इसलिए मैं समझूंगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है IT सेक्टर में। उसमें दिग्गज काउंटर्स हों या मिड कैप में अच्छे क्वालिटी काउंटर्स हों, उन सब में खरीदारी का अभी भी मौका है। इसके अलावा मैं समझूंगा कि कंजम्पशन एक और थीम है जिसमें हम अभी खेल सकते हैं। उसमें भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मसलन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे बाटा। बाटा रिलेटिवली हैज अंडर परफॉर्म। जी अभी बिल्कुल। भी उसमें है। जुबिलेंट फूड एक और काउंटर है जिसमें मैं समझूंगा कि काफी देर से मंदी में है, उसमें परफॉर्मेंस आ सकती है। फिर फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक हम अच्छी दोबारा मोमेंटम देख रहे हैं आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स। तो डीवीज में हमने देखा है बहुत अच्छा मूवमेंट आया है नीचे से। वी एक्सपेक्टिंग सिमिलर जी मूवमेंट इन सिप्ला एंड ऑल्सो डार्क हॉर्स हियर कैन बी बायोकॉन। चलिए, तो बिल्कुल क्विक राउंड अप फंडामेंटल आउटलुक आपको आशीष जी ने बड़ी अच्छे से बता दिया। मार्केट पर इस वक्त किस तरह का बन रहा है, लेकिन